किसानों की मांग तो बीजेपी ने मान ली है, तो क्या लगता है किसान नाराज हैं अभी भी? क्या मान लिया जाए? हमारे 750 आदमी यहाँ मरवा दिए, माने ही तो जब ही मानती। इस सरकार पर कोई यकीन नहीं करने का। ऐसी सरकार मेरी 67 साल की उम्र मैं तो देखी नहीं, इतने झूठ बोलने वाली। और जो सरकार से जुड़ा हुआ चाहे वो एक विधायक ही, वो भी इतने झूठ बोलता है। इस चुनाव में नौजवान भी इनका कान पकड़ के बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बाहर करेगा, सत्ता से वंचित होगा निश्चित रूप से। किसान और युवा दोनों बीजेपी को बाहर करेंगे इस बार यूपी से। बिल्कुल बाहर करेंगे। ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ न हुई तब हारने के ये वो है। तो आपको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि ईवीएम मशीन में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है? हमें सता रहा है, ये हो सकता है। किसानों की मांग तो बीजेपी ने मान ली है, तो क्या लगता है किसान नाराज हैं अभी भी? क्या मान लिया जाए? हमारे 750 आदमी यहाँ मरवा दिए, माने ही तो जब ही मानती। भाई जब मानती। आज हम बात करेंगे इनसे। लगातार एक साल से किसान आंदोलन करते जा रहे हैं, बेचारे बैठे हैं एक साल से। गर्मी देखी इन्होंने, बरसात देखी, और साथ अपनी मांगों को लेकर किसान सरकार बिल्कुल शांति से धरना प्रदर्शन किया है। आपको क्या लग रहा है कि जो अभी आज निर्णय होने वाला है उसमें किसानों की मांग पूरी मान ली जाएगी और घर वापसी होगा किसानों का? हाँ, अगर ये लिखित रूप में देंगे, और जो हमारी कमेटी बनी हुई 5 सदस्यों की, उन्हें देखा लगा कि भाई हाँ हमें पूरा आश्वासन मिल गया, यकीन उन्हें हो गया, तो जैसे वादे इस तरह हम ऐसा करेंगे। पर मैं भी सुन रहा था, अभी आप कह रहे थे कि भाई किसान खुश कैसे हो जाएगा? जिसके परिवार के 700 आदमी मर गए हों, क्या वो डांस करेगा? या शमशान में जाएगा या कब्रिस्तान में जाने के बाद में आदमी क्या हंसता है? या एक का आदमी कई लाख रुपए खर्च हुए गए, एक नॉर्मल आदमी के वैसे नहीं, न तो बहुत रुपया खर्च हुआ लोगों का। अगर मैं कहूँ अपना आपको कि मैं 3 लाख रुपए खर्च कर दिया एक साल में, तो करोड़ों आदमी यहाँ है, तो उनकी कितना नुकसान है किसान का? टाइम खराब, टाइम गया है किसानों का। एक साल से उनके खेती करते हैं, खेती नहीं हो पा रही है उनकी, उधर वो नुकसान, उधर ये नुकसान, परिवार नहीं चल पा रहा है। और इल्जाम इतने लगे किसान को, इल्जाम इतने लगे, इतना जलील कराया कि कितने एक नाम से, आपको सबको पता कितने नाम से सर बोला गया। खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया। कम से कम 20 नाम इसे दिए गए, और इतना प्रोपेगेंडा कि सफ़ेद झूठ। काम इन्हें धरती पकड़ना नहीं, कागजों में इन्हें दिखाना और बोलना। और अगर कोई पकड़ में भी आ गया कि ये तो जुमला था। इस सरकार पर कोई यकीन नहीं करने का। ऐसी सरकार मेरी 67 साल की उम्र मैं तो देखी नहीं, इतने झूठ बोलने वाली। और जो सरकार से जुड़ा हुआ चाहे वो एक विधायक ही, वो भी इतने झूठ बोलता है। तो आपको क्या लग रहा है जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं यूपी में, उसको देखकर ये फैसला लिया गया है कि सरकार किसानों का दबाव देखकर फैसला लिया गया? ये तो आपको पता, सबको पता, ये कोई कहने वाली बात है। ये अगर मानती, अगर इनमें बुद्धि होती, इस सरकार में बुद्धि होती, तो 1 साल पहले या इस काम को फाइनल कर लेती। कैसी गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई यहाँ, कैसी सर्दी हुई, कैसी बरसात में यहाँ कैसे लोग मरे, घर बाहर छोड़। इस चुनाव में नौजवान भी इनका कान पकड़ के बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बाहर करेगा, सत्ता से वंचित होगा निश्चित रूप से। किसान और युवा दोनों बीजेपी को बाहर करेंगे इस बार यूपी से। बिल्कुल बाहर करेंगे। जैसे राम और लक्ष्मण ने लंका पर आक्रमण करके विजय को प्राप्त किया था, इसी प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी और किसानों के शुभचिंतक जयंत चौधरी, ये जोड़ा, ये राम लक्ष्मण का जोड़ा उत्तर प्रदेश में सन 2022 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा, ऐसा किसानों का और मेरा पूरा मानना है। और मैं आर्य समाज का भजनोपदेशक हूँ, पूरे भारत में जाता हूँ। आर्य समाज किसान आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करता है, और मैं भजनोपदेशक अपनी भजन मंडली लेकर के आर्य समाजों में भी घोषणा कर रहा हूं। तो आर्य समाज भी सन 2022 में किसानों के साथ है और अखिलेश और जयंत जी के साथ है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इस बार बीजेपी को हराकर यूपी की गद्दी संभालेंगे, आपका कहना ये है? और बीजेपी सरकार ने युवाओं के साथ गलत किया है और किसानों के साथ गलत किया है, तो इस बार जो नतीजे सामने आएंगे जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के लिए अच्छे परिणाम होंगे। पक्का नहीं, एक काम और है, अगर ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ न हुई तब हारने के ये वो है। तो आपको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि ईवीएम मशीन में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है? हमें सता रहा है, ये हो सकता है। क्यों? मैंने अभी जैसे बताया था, यथा राजा तथा प्रजा। राजा अपना सफल काम करने के लिए
क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। तो हमें वहम है कि ये ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे कि जीतने की वाह करेंगे। एक तरफ तो राजा महात्मा बना हुआ है, हाँ, अच्छा जी। महात्मा है राजा। तो आपको क्या लग रहा है, किसानों के साथ साथ बीजेपी सरकार ईवीएम का गेम भी खेल सकती है? हाँ हाँ, खेल सकती है, बिल्कुल खेल सकती है, क्योंकि इन्होंने तो गेम खेलना सीखा है। ये तो सदा गेम खेलते हैं, लोगों का उल्लू बनाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपको क्या लग रहा है कि आप वहाँ सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग हो रही है, जो वो तय करेंगे वो करेंगे हम। जो सिंधु बॉर्डर से निकल के आएगा परिणाम, उसको आप देखेंगे? आप देखेंगे, करेंगे उस काम को। हाँ। हाँ, तो क्या सिंधु बॉर्डर से जो मीटिंग के बाद आज ये रखा गया है कि किसानों की घर वापसी होगी, तो वापस किसान घर चलेंगे? घर वो कहेंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। यहीं। यूपी चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ? यूपी चुनाव जो होने वाले हैं उसमें आपका देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, आगामी चुनाव यूपी में बीजेपी आ पाएगी, नहीं आ पाएगी? अगर देखो चुनाव इस किसान का वास्तव है, जो सरकार किसान को कुछ दे रही तो उसकी तरफ किसान देखेगा। अब जैसा इनने किसान को दिया तो है नहीं, जैसा उसने किसान को दिया नहीं तैसा ही किसान उसकी तरफ सोचेगा। कोई नई बात तो ने किसान को दी नहीं। आज देख लो दूध 20 रुपए किलो बिक रहा है, जिसे हम पैदा कर रहे हैं। आज जिसका पशु का चारा है वो बहुत महंगा है, जिसे हम बाहर से ला रहे हैं। जो इनकी खड़ बन रही, जो इन्होंने पशुओं के लिए चारा बनवा रखा है, जो उद्योगपतियों ने, वो चारा बहुत महंगा। ये तो किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने झूठे जुमले वादे कर करके, झूठे सच्चा तो कोई है नहीं, झूठे वादे करके सरकार इन्होंने बना ली। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा के धार्मिक धर्मों पे अब मथुरा मंदिर का मामला भी सामने आया है। मथुरा मंदिर का कहना है इसमें लोग जो मथुरा में बता रहे कि मथुरा में हम ये करेंगे वो करें, कोई इससे कुछ इंटरेस्ट नहीं आने वाला। किसान पहला ही मथुरा वो तो मथुरा में तो मंदिर पहले ही है। किसान गरीब मजदूर सब समझ गए इनके झूठे जुमले, और आगे भी ध्यान रखेंगे आगे आने वाली सरकार। 2024 में चुनाव फिर हैं, हाँ, तो उसको लेकर क्या लगता है आपको? है 2024 में प्रधानमंत्री मोदी फिर पे चुनाव के लड़ेंगे, तो मोदी सरकार के साथ में किसान कब कितना खड़ा है? किसान इसके साथ में नहीं है। किसान का तो इन्होंने खून चूस दिया।